हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एक्स्ट्रा क्लास में। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ई करते हैं। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश, यानी जो मेन स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमन बॉडी में वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, यानी प्रोसेस ऑफ ईटिंग और टेकिंग समथिंग को इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा डाइजेशन, ब्रेक डाउन होता है इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फोर्थ होता है एसिमिलेशन, इसमें जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। एंड लास्ट वन होता है इजेशन, इसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करती है बॉडी। पार्ट बी करते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज दैट इज लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो बॉडी में लीवर होती है। पार्ट सी करते हैं। द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। ये जो स्टोमक है वो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और दूसरा क्या करता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो दूसरा ये डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है जो कि खाना को डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। पार्ट डी करते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की तरफ फिंगर्स जैसी दिखने वाली आउटग्रोथ होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम विलई कहते हैं। पार्ट ई करते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश, यानी आपको इसमें भरना है कि क्या अमीबा अपना फूड को कहाँ पे डाइजेस्ट करता है। तो ये फूड वैक्यूल होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो पार्ट ए करते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक। डाइजेशन जो होता है स्टार्च का वो स्टोमक में होता है, ये गलत है क्योंकि डाइजेशन स्टार्च का माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, बुकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। बी पार्ट देखते हैं। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये आपका सही है क्योंकि टंग सलाइवा ग्लैंड्स जो होती है मुंह में, बुकल कैविटी में, तो उसको सलाइवा उसमें मिक्स करने का काम करती है। पार्ट सी करते हैं। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन किया जाता है लीवर के द्वारा और उसको गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर करता है। पार्ट डी करते हैं। द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेल्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चीव इट फॉर सम टाइम। सेलुलोज होने के कारण जो निकला हुआ ग्रास होता है उसको दोबारा से मुंह में लाते हैं वापस और उसको चीव करते हैं ताकि वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन है। जो भी उसमें करेक्ट हो उसको आपको टिक करना है, उसमें आपको बताना है। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट कहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट जो होता है कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। पार्ट बी करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्बेड मेनली इन द। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर होता है वो कहाँ पे मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। आपको कॉलम 1 में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिसको आपको कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में आपको फूड कंपोनेंट्स दिए हैं और कॉलम 2 में आपको प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट के खाने से हमें क्या बनता है, हमारे बॉडी में क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर। प्रोटीन से हमें एमिनो एसिड बनता है एंड फैट्स के डाइजेशन होने से हमें फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर विलई एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलई क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, वो विलई क्या करता है। इसका आंसर करने से पहले हम इस इमेज को समझ लेते हैं। हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा है कि जो फिंगर लाइक ग्रोथ होती है विलई, जो कि इनर वॉल्स में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि इमेज में आपको दिखाया भी गया है।
इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। दे आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इसकी लोकेशन हो जाएगी, क्वेश्चन में भी है व्हाट इज देयर लोकेशन, दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका फंक्शन क्या होता है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना होता है वो उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, यानी बाइल हमारी कहाँ प्रोड्यूस होती है और कौन सा कंपोनेंट को पचने में बाइल हमारी हेल्प करता है। तो इमेज में जैसे दिखाया गया है, बाइल इज सेक्रिएटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी जो ग्रीन कलर का नीचे छोटा सा थैली टाइप का है उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और लीवर के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाइल को, और ये टेम्परेली जो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं हम, bile is produced in liver, the bile juice is stored in the gallbladder temporarily, which helps in the digestion of fats, यानी हमारा फैट्स को डाइजेस्ट करने में बाइल हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। रुमिनेंट्स उनको कहते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको हम रुमिनेंट्स कहते हैं। सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन बींग्स। सेलुलोज होता है जो केवल रुमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किया सकता है, ह्यूमन बींग के द्वारा नहीं, बिकॉज रुमिनेंट्स हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमेन बिटवीन द esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. यानी certain bacteria होता है जो कि ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, जिसके कारण ह्यूमंस को कार्बोहाइड्रेट्स को इजिली डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देखते हैं, ग्लूकोज इज ए सिंपल sugar which is easily absorbed into blood, whereas carbohydrates are first broken down into glucose। जो ग्लूकोज होता है वो एक सिंपल शुगर होता है, यानी सिंपलर सब्सटेंस होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, और जो पहले ब्रोक डाउन किया जाता है पहले इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसमें वो टाइम लेता है और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए जो ग्लूकोज होता है सिंपल शुगर होने के कारण वो एनर्जी को इंस्टेंटली जनरेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा, हेंस ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, यानी आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का वो इसमें हेल्प होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, गिविंग ऑफ फूड बुक्कल कैविटी में होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, यानी आपको अमीबा और ह्यूमन बींग्स में एक सिमिलरिटी बताना है और एक डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं, पहले सिमिलरिटी देखते हैं। बोथ ह्यूमंस एंड अमीबा रिक्वायर्ड फूड फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस, यानी जो भी ह्यूमंस एंड अमीबा में जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो सेलुलर प्रोसेस के लिए होता है, ये तो कॉमन है। और इसमें डिफरेंस देखते हैं, अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड इंगल्फ इट, इन ह्यूमंस फूड इज टेकन बाय माउथ, यानी जो अमीबा में फूड को कैप्चर किया जाता है वो सूडोपोडिया के द्वारा किया जाता है, जबकि ह्यूमंस में माउथ के द्वारा लिया जाता है। ये इसमें एक डिफरेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो कि कॉलम 2 से रिलेट करते हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। तो सैलिवरी ग्लैंड देखिए आप यहाँ पे सैलिवा सिक्रेशन हो जाए, सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सैलिवा का सिक्रेशन करती है। स्टोमक आपका एसिड को रिलीज करने का काम करता है, और लीवर हमने पहले भी देख चुके हैं कि लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है। रेक्टम में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लेबल फिगर 2.11 ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको एक इमेज दी हुई है, इसको आपको लेबल करना है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर करने की कोशिश की है। इसमें आपको दिखाया गया लीवर है, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस को दिखाया गया है। तो आपको इस तरह से पहचान के आपको ये लेबल करना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास? को डिस्कस करना है कि क्या ह्यूमंस केवल रॉ और लीफी वेजिटेबल्स पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर करते हैं नो। One cannot survive only on raw leafy vegetables, grass, because the grass is rich in cellulose. हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सेलुलोज होता है वो केवल रूमिनेंट्स ही उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, ह्यूमंस उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इट इज बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज विच इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that humans are not able to digest due to the lack of सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की कमी के कारण ह्यूमंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते या फिर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए हम तो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के पूरे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching.